Hello everyone, welcome to VIP to Serve. Everyone, hello everyone, welcome to VIP to Serve. आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। और अभी चल रही है SBI PO की प्रिपरेशन, कंप्लीट क्वांट प्रिपरेशन, जहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल रहे हैं, एक से एक वीडियोज। इससे पहले अर्थमेटिक की वीडियो आई थी जहां मैंने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो भी अब तक पूछे गए थे। उससे पहले कैसे डी आई थी, और आज आपको यहाँ पे एक और नई चीज मिलेगी जो कि है 10 सेट PYQ 2017 से लेकर 21 जितनी भी DI आई है प्रीलिम्स एग्जाम्स में, वो सारी DI आपको यहाँ देखने मिलेगी। 10 सेट मैंने लिए यहाँ पे, यानी कि पूरे के पूरे आप यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और अपने एग्जाम को सेम तरीके से क्रैक भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। पहली चीज, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे शिफ्ट वाइज होते रहता है, इससे आपको एक आइडिया मिल पाए क्वेश्चन कैसे आए हैं। सेकेंड चीज, अप्रोच। जिस अप्रोच से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, सेम उसी अप्रोच से मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, जिससे आप उससे भी सीख पाएंगे। और यही दो चीज होती है जिससे आप एग्जाम में अप्लाई कर पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके स्कोर कर पाते हैं और एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। ये प्रीलिम्स एग्जाम्स में यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। एडमिट कार्ड भी आ चुकी है और एग्जाम होने ही वाले हैं। तो बस शुरू करते हैं। पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 DI काफी अच्छी DI है, डिफरेंट टाइप्स की DI है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे मिलेगा आपको एक वाइट कलर का बटन, नॉट रेड नाउ, इसे आप सब्सक्राइब करें। और ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम और ये वेबसाइट, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये थी SBI PO की स्ट्रैटेजी वीडियो, जिससे कि आप नहीं देखे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं फिलहाल। और ये कुछ चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट, जिसे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और भी बाकी SSC वगैरह की तैयारी के लिए। अर्थमेटिक सीरीज जैसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अर्थमेटिक के हर टॉपिक सीखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस में अवेलेबल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी स्पीड में रहेंगे, तेज सॉल्व करेंगे और अप्रोच वही होगा जो कि एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। आसान अप्रोच, इजी अप्रोच, जिससे हमारे समय कम लगते हैं। ऑल राइट, तो बढ़े आगे पहले क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट DI की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट DI, सॉल्व करें फटाफट। अब वो करना क्या पता ही होगा, सिंपल सॉल्व करना है क्वेश्चन को और अपने आंसर बताने हैं आपको चैट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया, गिवन बिलो टू टेबल्स कहाँ है। हाँ, और ये एक और चीज़, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, क्वेश्चन गलती पढ़ लेते हैं, जहाँ पे 2 लिखा गया होता है वहाँ पे 3 पढ़ लेते हैं। एबव, बिलो, पजल्स वगैरह में ये सब पढ़ते रहते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। माइंड को फ्रेश रखेंगे तो ये गलती नहीं होगी। जब भी आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, DI, पजल, कोई भी क्वेश्चन, हमेशा अपने उस क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट रहें। गिवन बिलो टेबल shows that 3 items, रेफ्रिजरेटर्स, ACs, ओवेंस सोल्ड बाय 4 स्टोर्स। यहाँ पे 4 स्टोर दिया गया है, 4 स्टोर यानी कि आप देख पा रहे हैं ABCD 4 स्टोर है, और इसमें 3 चीज़ें यहाँ पे सेल की जा रही है। वो कौन कौन है, रेफ्रिजरेटर, AC एंड ओवन। टेबल ऑल्सो shows percentage of refrigerators sold and total number of AC sold out of the total item sold। यहाँ पे दिया गया है, इस टेबल में देखेंगे तो कितने आइटम सोल्ड हुए हैं वो दिया गया है। इसमें से रेफ्रिजरेटर का परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे दिया गया, परसेंटेज है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ AC कितने सोल्ड हुए वो यहाँ पे दिया गया है। इस टेबल में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई, इसे देखना समझना है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे पढ़ के सॉल्व करना है। प्रीलिम्स का DI है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत टेबल का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं चाहे तो, अगर रिक्वायरमेंट है तो सही है, नहीं तो फिर आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। टोटल ओवन सोल्ड बाय C and D टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस दैन टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय A and D। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि ओवन कितने सोल्ड किए गए। अब ओवन का देखें तो ओवन तो यहाँ डबल दिया नहीं गया, इसका मतलब हमें ओवन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितने ओवन हर साल सेल हुए हैं वो निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे CDA, ये 3 शॉप की बात कर ही लिया पहले ही क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन होंगे, इससे 4 और क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे हमसे ABCD सभी का वैल्यू पूछ ही लेगा, तो क्यों ना हम इसे पहले सॉल्व करके निकाल लें, है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग टेबल का फॉर्मेशन करके आराम से निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, टोटल आइटम।
इसका 32% क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। उसमें 100 ऐड कर देंगे तो मतलब इस 500 में क्या क्या होगा, इस 500 में 3 चीज़ होगा, क्या क्या, रेफ्रिजरेटर प्लस ओवन प्लस एसी। इसमें से एसी आपको पता है, इसका निकालेंगे ये निकल जाएगा, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवन मिल जाएगा आराम से। बस इतना सा काम करना है, 23 से कर लेते हैं फटाफट। अगर निकाले इसका कितना है 500, है टू 5 कितना होता है 160, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 160, ठीक है। 48 ए कितना होता है 80 64, है टू 384। कैलकुलेशन फास्ट रखना हो तेजी से। ये कितना 45 या 450 एंड 90 यानी कि 540। नेक्स्ट 15 5 70 15 90 यानी कि 15 5 से 75 840, ठीक है। ये मेरे पास आ गया डेटा। ये किसका आ गया, ये रेफ्रिजरेटर का आ गया। यहाँ पे सभी का दिया गया है, एसी का हमें निकालना ओवन का, ओवन का यहाँ पे निकालते हैं आराम से हम लोग। ओवन 160 260, ये कितना आ गया 240, ये 6 390 90 480 20 320, ऐसे करना सॉल्व। ये कितना 5 2 7 780 यानी कि 420, 8 3 11 40 60 360, हो गया सॉल्व। ये मेरे पास आ गया डेटा। अब पहला क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। सी डी का क्या पूछा, सी डी का ओवन सोल्ड कितना हुआ, सी डी का देखे तो ये रहा सी डी 6 4 और 780। रेफ्रिजरेटर ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी देखे तो ये कितना 8 9,000, कितना परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट कम ज़्यादा है, ये इसका 22% कम ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सेम आया आप लोग का, बिल्कुल सेम आया होगा। अगर समझ में आया है, अप्रोच समझ में आया कैसे करते हैं, टेबल जब भी आप फॉर्म करें तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हर स्लाइड पे दिखेगी आपको, हर मतलब आपके स्क्रीन पे आएगी, इसे लिखना नहीं। आपको लिखना क्या है, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, नंबर ऑफ ओवन। एसी लिखने का मन करता है आप लिख सकते हैं, नहीं लिखने मन नहीं लिखे। जो चीज़ टेबल में नहीं है वही चीज़ सिर्फ लिखे पेपर में, जिससे क्या होगा, अपने टाइम को सेव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय बी एंड डी, टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय सी। बी एंड डी का पूछ रहा आपसे, क्या बी एंड डी का एवरेज किस चीज़ का, ओवन का। तो बी डी देखें, अब मुझे यहाँ पे पीछे करना पड़ेगा, तो बी डी कितना आ रहा है यहाँ पे, बी डी का क्या था, ओवन था ना, ये रहा बी और ये रहा डी, 680, कितना हो जाएगा इसका, आधा कर देंगे, एवरेज निकालें 340। एंड पूछ रहा क्या, रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय सी, रेफ्रि कितना है सी का, सी का है 540, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आ गया 200, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर, सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय स्टोर एक्स 25%, एक यहाँ पे एक नया भूत आ गया, मतलब नया स्टोर आ गया, इसका नाम है एक्स, और इसमें क्या 25% मोर, इसमें रेफ्रिजरेटर क्या है, डी के कंपेरिजन में 25% मोर है। डी का कंपेयर करें अगर, डी में कितना है, अरे डी में कितना है, डी में रेफ्रिजरेटर 840 है, 840 का करेंगे अगर, कितना करना था 25% मोर करेंगे, कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि ये आ जाएगा सिंपल, कितना आ जाएगा 4 से कैसे करेंगे 21 आ जाएगा, 21 यानी कि 105, 1050, ये कितना आ गया 1050 आ गया। सोल्ड बाई एक्स इज इतना परसेंट मोर दैट सोल्ड बाई एंड टोटल, अच्छा एंड टोटल ओवन सोल्ड बाई स्टोर एक्स इज 37.5 मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाई ए में कितना ओवन सोल्ड हुआ है, ए में सोल्ड हुआ है 240 कर देंगे 3/8 यानी कि 11/8, कितना आ जाएगा 8 से 3 टाइम 11 से 330। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाई ओवन सोल्ड बाई स्टोर एक्स, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना, 1380, ऑप्शन नंबर ई। आगे आराम से ऐसे ही आपको करना है, कैलकुलेशन जितना फास्ट रखेंगे उतना तेजी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। सी डी का क्या लेना रेशियो, किसका लेना रेशियो, सी डी का ए सी, ये रहा सी डी का ए सी, ये रहा 3 to 540,
एंड रेफ्रिजरेटर बाई बी, रेफ्रिजरेटर बी का देख ले अगर, ये 320। रेफ्रिजरेटर टोटल एसी एंड रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय बी, एसी दोनों चीज बी का, ये रहा बी का एसी रेफ्रिजरेटर, ये रहा 320 और 300। एक मिनट कुछ एसी एंड रेफ्रिजरेटर, अच्छा एसी ये रहा ना, एसी रेफ्रिजरेटर 390 480, ठीक है ये आ गया आपका 480। इन दोनों का पूछा एवरेज, 6 से कर ले कैंसिल, 6 से कितना, 6 से 9 टाइम और 6 से 8 टाइम, 9:8, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एन सी टू, ए सी का रेफ्रिजरेटर मिलाना पूरा पूरा, और व्हाट परसेंट मोर देन ओवन ऑफ सी, ए सी का रेफ्रिजरेटर देख ले अगर, ए और सी का रेफ्रिजरेटर कितना 5 40 60 600 एंड 700, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 700। ओवन ऑफ सी, सी का ओवन कितना था, सी का ओवन कितना था, सी का ओवन था 420, बस 14 से 5 टाइम, 14 से 3 टाइम्स, 700/3 आ गया। क्या पूछा है, और व्हाट, अच्छा कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ये से 3 से 2 टाइम ज़्यादा, 2/3 यानी 66 होल 2/3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? ये थे 5 क्वेश्चन पहले डीआई के। अगर समझ में आया है आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दे फटाफट से और बताएं एक बार, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग तेजी से नेक्स्ट डीआई की तरफ। तो फर्स्ट डीआई आप देखा क्या था, कुछ खास नहीं था, बस 3 वैल्यू दी गई थी, परसेंटेज का कैलकुलेशन करना था और नंबर्स काफ़ी ईजी थे, आप तेजी से कर पाए थे, मैंने भी काफ़ी तेजी से कर दिखा दिया आपको। ऑल राइट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ। ये रहा नेक्स्ट डीआई, सॉल्व करें। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है ये आपको मिलेगी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे, बाकी आपको ये पाई चार्ट, टेबल और ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगी, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, इसे आप पढ़ के समझ लें। गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट विच शो द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग ए नेशनल पार्क ऑन डिफरेंट डेज, टेबल शो द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। यहाँ पे पाई चार्ट बताया जा रहा है कि कितने पर्सन जो हैं जो कि यहाँ पे विजिट करते हैं नेशनल पार्क में, जो ही पार्क के बारे में बात कर रहा है, विजिट करते हैं उसके बारे में पाई चार्ट दिया गया है 3 डिफरेंट डेज पे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, है ना। और फिर टेबल में दिया गया है उन सभी के मेल फीमेल का रेशियो। इतनी सी बात है, अगर इतनी सी बात है तो करते हैं सॉल्व फटाफट। पहले टेबल को यहाँ पे पाई चार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। 25% कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 45 4 90 90 180, हो गया काम खत्म। इसका काम जैसे ही खत्म हो गया हम टेबल पे आते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं कितने मेल कितने फीमेल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 3 5, ये सिंपल हो जाएगा कितना 40 60, ये कितना हो जाएगा 5 7 यानी कि एग्जैक्ट 50 एंड एग्जैक्ट 70, 5 4 9 डबल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, हो गया सॉल्व। मेरे पास मेल फीमेल एंड ऑल जो भी यहाँ पे है मेल फीमेल टोटल डिफरेंट डिफरेंट डेज पे वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, इसमें अब कोई दिक्कत हमें नहीं है। इतना कर लिए, अब बस इससे कोई मतलब नहीं, इससे किसी कोई मतलब, बस हमें इतना देखना है, इससे मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन मंडे, सभी लोग सॉल्व करें, आंसर जरूर से बताया करें, सॉल्व नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा। इफ ऑन मंडे, मंडे की बात कर रहा, मंडे यहाँ पे है नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ मंडे लिख लेते हैं आराम से, हीरा मंडे। नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड नेशनल पार्क आर इंक्रीज बाय 20% ओवर मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। सैटरडे कितने मेल विजिट किए थे, यहाँ पे 100 विजिट किए थे, इसमें से 20% इंक्रीज हो गए, यहाँ पे कितने हो गए मेल, यहाँ पे मेल हो गए 120। एंड फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे इज 33 होल 1/3% मोर दैन फीमेल विजिटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितनी फीमेल थी 60, इसका वन में से कितना होगा 20, 26 20 80, हो गया। देन फाइंड टोटल पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क और मंडे, मंडे को कितने पर्सन विजिट किए, 120 और 80 कितना होता है 200 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा, ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा ये पूछा था सैटरडे का ना, यहाँ पे मैंने लिया 100 संडे का मैंने लिया, ये गलती आप भी कर सकते हैं, ये सैटरडे का पूछा गया है। कितना होगा 50 का 20% मोर, ये आ जाएगा 60 60 80 140। अच्छा तो ऑप्शन यहाँ नहीं था, नहीं तो गलती हो जाती यहाँ पे, है ना। सैटरडे को आप भी संडे पढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखने का। आगे बढ़े,
क्लियर है ना, ये कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही सेम चीज़ हो जाएगा। सॉल्व कर बताएं आंसर क्या इसका आ रहा है। 40 60 50 70, इसका कितना डबल हो जाएगा 180। टोटल फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे, नेशनल पार्क ऑन संडे 80 एंड सैटरडे 80 70 150। What percent more or less than total male visiting national park on Friday and Sunday? Friday and Sunday 140। पूछ रहा है इसे कितना परसेंट ज़्यादा कम है, तो 1/14 ज़्यादा कम है। कितना हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 100 बाई यानी कि 7 50/7 7 होल 1/7%। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। सभी का सेम आ रहा, बिल्कुल स्पीड में रहेंगे, स्पीड में आप सॉल्व करेंगे तभी स्पीड में आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, स्पीड में फिर भी बाद में भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं एग्जाम में वो बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी जिस तरीके का प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ हम लोग अडेप्ट कर पाते हैं, उसी को फिर परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल दीज डे। मेल निकालना था ना, मेल कितने का था यहाँ पे, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 100, यहाँ पे यानी यहाँ 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे डबल था यानी कि 5 का डबल 10 100 50 40 90 और 100 190 का हाफ कर देंगे, 1/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 63 होल 1/3। ऑप्शन नंबर ए। तीनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 190/3 आएगा। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डे इज 45 एंड 40। मेल का टिकट 45 रुपये का है, फीमेल का 40 रुपीज़ का है। देन टोटल अमाउंट ऑप्टेंड बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल ऑप्टेंड ऑन संडे। फ्राइडे का संडे से कंपेयर करना है, ठीक है। तो फ्राइडे का संडे से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 40 संडे ये रहा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 60, यहाँ पे इसका डबल 80, यही है। तो 40 इंटू 45 प्लस 60 इंटू 40, ये आ गया फ्राइडे का, आ गया। सेम निकालेंगे यहाँ पे किसका, सैटरडे का निकालेंगे, सैटरडे पूछा ना, संडे का निकालेंगे। ये है 100, इसका टिकट हो गया 40 रुपये का, और ये है 80, इसका टिकट हो गया मेल 45 एंड फीमेल 40। हो गया सॉल्व। यहाँ से कितना आ जाए 45 4 जा 90 डबल 18 और 24 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहाँ 45 और 8 32 और 45 कितना हो जाएगा 77। पूछा क्या है, पूछा क्या है हाउ मच मोर और लेस, कितना मोर और लेस है, कितना आ जाएगा 3500। ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। यहाँ पे 2 0 होगा, मैं लिखा नहीं, बस सिंपल सॉल्व करना है इन चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे टू फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे। मेल विजिटिंग पार्क और फ्राइडे कितना 40, फीमेल ऑन सैटरडे को आई थिंक 70 था ना, यहाँ पे 30% 4 हाँ 70, कितना आ जाएगा रेशियो 4:7। ऑप्शन नंबर डी। खत्म कहानी। 2 डी यहाँ पे कंप्लीट हो तेजी के साथ। अगर समझ में आया है, अप्रोच सीख रहे हैं, मतलब कैसे करना होता है वो सीख रहे हैं, बताए जरूर से। आगे बढ़ेंगे नहीं फिर वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, समझ में आता जाता है तो। नेक्स्ट इज हियर, ये भी एक नेक्स्ट दी आई है जो कि टेबलर के फॉर्म में दी गई है। आपको करना क्या है, ये पूरा पढ़ना है, यहाँ से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तेजी से, बस इतनी सी बात है। आइए करते हैं इसे। टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ मेल विजिटर। देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेज दिया गया, यहाँ पे मेल का नंबर दिया गया, यहाँ पे फीमेल का परसेंटेज दिया गया है, यानी कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे फीमेल का नंबर निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख कन्फ्यूज कभी मत हुआ कीजिए, यहाँ पे 76% यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। जब आप एग्जाम अगर देते होंगे ना, तो वहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, जब कभी भी वो ना परसेंटेज वर्ड यूज कर देता है या फिर साइन यूज करता है टेबल के फॉर्म में कहीं भी लिखा हुआ, या फिर क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में वो यहाँ पे परसेंट लगा के जनरली वो नहीं देता है, या फिर आपके इस टेबल में भी यहाँ पे परसेंट हर बार यूज नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंट यहाँ मेंशन नहीं किया। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचेंगे कि अच्छा संडे को
मेल देखेंगे, मेल है 120, फीमेल 76, टोटल हो गया सिंपल 196। ऐसा कर लेते हैं, ये काम से बचे आप। पूरा पढ़ें, लिखा परसेंटेज। और कई बार ये भी सोचते हैं कि लिखा परसेंटेज लेकिन यहाँ पे साइन नहीं दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं हो साइन देने का, ऊपर लिख दिया कि इसका मतलब वो ऑब्वियस है कि वो परसेंटेज ही है। ठीक है, ये सॉल्व करें फटाफट, बताएं। यहाँ पे सबसे पहले काम करना क्या होगा, हमें पता है, समझ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख भी रहा है, हमें फीमेल के बारे में पूछ रहा है कि हर जगह हमसे फीमेल फीमेल निकलवाएगा, तो क्यों ना हम पहले ही निकाल कर रख लें, है ना। अगर देखें यहाँ पे, ये फीमेल 100% यहाँ पे टोटल होगा। इसमें क्या क्या दो चीज़ होगा, एक मेल एक फीमेल। मेल जो देखिए, ये काम लिखना नहीं आपको, ये काम बस मन में समझना है। ये मेल और ये फीमेल। यहाँ पे फीमेल कितनी है 76%, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे 24% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। और मेल का वैल्यू आपको दिया है 120, यानी कि 24% का वैल्यू कितना है 120 के बराबर है, यानी कि 1% वैल्यू कितना 5 है। तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल, ये अगर सिंपल आपका 500। सिमिलरली आप यहाँ से फीमेल निकाल पाएंगे, इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 35 और 30 यानी कि 390, 380 यानी 80 हो गया सॉल्व। इसी तरीके से आपको संडे का मैंने कर दिया, आपको मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे तीनों काम करना है आपको। क्लियर, यानी कि यहाँ समझ में आया। इसमें कितना है, इसमें 500 टोटल, और मेल तो दिया गया पहले से यहाँ पे। फीमेल यहाँ पे लिखे थे बगल में शॉर्ट में, यहाँ लिखते हैं फीमेल, हमने फीमेल 380। क्लियर, सेम है यहाँ देखें, 30 का वैल्यू फीमेल का है, 70 यह होगा, 74 जा हो गया, यानी कि ये हो गया सिंपल 400, और ये कितना हो गया 4th ईयर 12 यानी कि 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें, ये 3/8 है ना, तो यानी कितना हो गया 3/8, यानी कि 8 और 3/8 यानी कि 8 टोटल हो गया। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा, 800 आ गया। और इसका 3/8 करना है, ये आ जाएगा 300 यहाँ पे। ऑल राइट, ये है 40%, 60% का वैल्यू ये होगा, 6 7 जा 42 होता है, ये हो जाएगा 700। और ये कितना हो जाएगा 728 280। इस तरीके से हम लोगों ने आसानी के साथ मेल फीमेल सब कुछ हम लोग यहाँ पे निकालिए, मेल दिया ही गया था, फीमेल भी निकाल लिए आराम से, और टोटल वैल्यू भी निकाल लिए। अब तो क्वेश्चन बनेगा बहुत तेजी के साथ। इसे करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा, उससे भी कम समय में आप ये पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट बहुत हो गया, 30 सेकंड में आप 23 से कहते क्वेश्चन कुछ नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ दिया गया है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल फीमेल विजिटर्स ऑन संडे एंड मंडे। संडे मंडे के कौन फीमेल, देख लो यहाँ पे, संडे ये रहा, मंडे ये रहा, 380 20 400 एंड 500। हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल फीमेल विजिटर ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फीमेल ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये रहा 5 325 580, डिफरेंस कितने का 80 का। डन, क्वेश्चन समाप्त, आसानी से हो गया 580। इतना आसान है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लिखना नहीं पड़ेगा, ओरली कर पाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को यूज करें, उसे रखें अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे पूछा यहाँ पे संडे मंडे मेल, यहाँ से ऐसे इसको लिख के ऐड कर ले, अच्छा इतना ये हो गया। फीमेल को रखें दूसरे हाथ से, इतना बस टिक लगाए, काम खत्म। ऐसे करे थे, इसे लिखने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे कितना आया था, अरे यार मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा अब तो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, 6 7 या 700, कितना 700 आया था। वेडनेसडे आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे। टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 500, क्योंकि ये सिंपल 5 टाइम्स हो रहा था, 500 आया था। टोटल नंबर ऑफ पूछ क्या रहा, 700 500% कितना है, कितना मोर ज़्यादा है, ये 2/7 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टोटल विजिटर्स ऑन वेडनेसडे, अच्छा वेडनेसडे कितना है, वेडनेसडे 700, ये हो गया 500, यानी कि 2/5 520 40 टाइम्स, 40% आंसर हो गया, है ना। ये पूछा था इससे कितना ज़्यादा है, 2/5 यानी कि 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स ऑन फ्राइडे। यहाँ पे फ्राइडे नहीं है, यानी कि फ्राइडे एक नया आ गया, बोला 25% ज़्यादा है। किससे, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन मंडे। मंडे को कितने मेल यहाँ पे थे, मेल यहाँ पे दिया गया है 280, इसका कर देंगे 25 पे, कितना हो जाएगा 140 70 यानी कि 350, सिंपल 350 आ गई है। फिर बोल रहा है कि वाइल टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे आर 40% मोर देन टोटल
नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कितने विजिटर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे 800 विजिटर्स थे, इसका बोला 40% ज़्यादा, कितना हो जाएगा 14 8 या 11220। फाइंड द विजिटर्स ऑन फ्राइडे, कितना हो गया 1470, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आसान आया समझ में? आपके सामने टेबल बना होगा, जो भी मैंने बनाया था यहाँ पे इस स्लाइड पे, ये बना होगा, अब बहुत तेजी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे कितने थे यहाँ पे 700 थे, इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन संडे, फीमेल विजिटर ऑन संडे, संडे कहाँ चाहिए रहा, संडे को कितना आया था 24 से 5 टाइम्स था, ये आया था सिंपल 380 आया था। और मंडे का भी कितना आया था, ये 7 4 जा 4 3 ये 120 आया था। पूछ क्या रहा है, ये पूछ 700 ये हो गया, ये दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। पूछा कितना ज़्यादा कम है, कितना ज़्यादा है 200 ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज वन गाइड फॉर पर 5 विजिटर्स ऑन ईच डे, हर एक पर्सन पे कितने गाइड हैं यहाँ पे 5 हैं, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ गाइड्स रिक्वायर्ड बाय ऑल विजिटर्स ऑफ दीज 4 डेज, इन सभी दिनों में कितने विजिटर्स जो भी थे कितने गाइड रिक्वायर होंगे यहाँ पे। अगर देख ले यहाँ से, यही देख ले एक बार ना, 5 4 9 9 7 16 और 24 यहाँ पे हैं, 24 का हाफ कर देंगे 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 480, ऑप्शन देख लो ऑप्शन में बी। 2400 यहाँ पे टोटल है नंबर ऑफ विजिटर्स, और एक विजिटर में 5 गाइड, यानी कि इसे कर देंगे 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 480, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो थर्ड ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है तो बताइए एक बार, और जो लाइक नहीं किए लाइक कर लें फटाफट से, और जो अभी ज्वाइन नहीं किए बता दूं मैं, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं DI, जिसमें आज पिछले 5 साल के आप देख पा रहे हैं, पिछले 5 ईयर के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन रहे हैं अब तक, कैसे कैसे छोड़कर कैसे मैंने पहले करवा दिए थे, बाकी जितने भी टेबल लाइन वाइन जो ग्राफ होते हैं बार ग्राफ, वो सारे DI आज मैंने यहाँ पे लिए। टोटल 10 सेट DI यहाँ पे सॉल्व करे, जिसमें से 3 DI हो चुकी है, एंड नेक्स्ट DI इज हियर, सॉल्व करे फटाफट। अगेन एक पाई और एक टेबल कॉम्बिनेशन आपके सामने, अच्छी DI है, सॉल्व करें फटाफट। ये इन्फॉर्मेशन आपको हर स्लाइड नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये पाई चार्ट और ये टेबल मिलेगा हर स्लाइड पे, ऊपर जो लिखा है पढ़ के समझिए। यहीं पे क्या दिया गया, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्कर इन 3 डिफरेंट कंपनीज, टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर वर्किंग इन दिस कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है टोटल एम्प्लॉय जो है वो क्या है ऑफिसर प्लस वर्कर के बराबर है। तो ये जो डाटा आपको दिया गया, ये वर्कर का दिया गया है, यहाँ पे देखे तो ए में कितना 32 कितना हो जाएगा 927 एंड 32 9 4 9 18 कितना आ गया 288, ये आ गया सिंपल 288, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 396, ये कितना आ जाएगा 9 2 18 यानी कि 216, ये मेरे पास आ गया डेटा तीनों का। डेटा किसका, ये वर्कर का है, और यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है ऑफिसर और वर्कर का, यानी कि वर्कर का जो वैल्यू है रेशियो के फॉर्म में वो आपको राइट साइड में दिया गया है, और वर्कर का वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे पाई चार्ट में दिया गया है। तो अगर करें यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करने की कोशिश करें और ये चेक करने की कोशिश करें कि हम यहाँ से ऑफिसर कैसे निकाल पाएंगे, यानी कि 60 यूनिट का वैल्यू कितना आपको 288 दिया गया है, कैंसिल कितना आ जाएगा 18 टाइम्स हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे वर्कर कितने होंगे, वर्कर यहाँ पे हो गए 18। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सभी के वैल्यू को आराम से, इधर लिखेंगे ऑफिसर को, इधर लिखेंगे वर्कर को, वर्कर कितने यहाँ पे 288 वर्कर, यहाँ पे कितना आया अभी 18, यहाँ पे कितना है बी में 396 अभी निकाले थे ना 396, और यहाँ पे कितना 216। अब 18 यहाँ पे दिया गया, 18 से कितना हो जाएगा 18 से 22 टाइम्स कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे देखिए अगर 12 से कितना हो जाएगा 12 से 1 टाइम, 12 से 8 टाइम 18, अगेन यहाँ पे 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये मेरे पास डेटा तीनों का आ गया, ऑफिसर का वर्कर का, और टोटल भी करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी कर लेंगे, अभी क्यों करें, है ना।
पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। ए सी के वर्कर यानी कि ए सी 224 88 16 यानी कि 504। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए सी, ऑफिसर इन ए सी 18 18 36। हो गया सॉल्व। कैंसिल करें, किससे कैंसिल कर लें? 18 से करें 2 टाइम्स, 18 से 2 टाइम्स 8 टाइम यानी कि 14:1। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन, फटाफट सॉल्व कर बताएं आंसर क्या आ रहा है आपका, तब तक मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। 18 कितना आया था, अच्छा 22, 288, 396, लास्ट में कितना था 12 से 20 216। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी कितने, 396, 98, 108, 118 यानी कि 418। हाउ मच परसेंट, हाउ मच मोर देन, नॉट परसेंट, मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी। सी में कितने हैं, 216, 16 32 34, 234। कितना आ गया? सिंपल, ये अगर देखें 16 कम है यानी कि 184, ऑप्शन नंबर ई। सही है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए, कंपनी ए में कितने ऑफिसर थे यहाँ पे, कंपनी ए में कितने थे, 18, 18, ठीक है, ठीक है 18, इसमें थे यहाँ पे 22, 18 22, नीचे भी 18 थे, एक में था 296 यहाँ पे, इसमें 216, इसमें था 288, ऐसे कुछ था। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए इज हाउ मच लेस दैन ऑफिसर इन कंपनी बी। कितना कम है, 4 कम है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट 19, टोटल सॉल्व करके बताइए आंसर, तब तक मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फटाफट। इसमें 18, 22, 18, 296, 216 और 288। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी डी, कंपनी डी यहाँ पे नया आया, इज 50% 25% मोर दैन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी सी। सी का यहाँ पे करना है 50% कितना हो जाए, 9 का कर देंगे 50% मोर, 27 हो जाएगा। इसका 25% कितना हो जाए, इसका हाफ का हाफ, और 25% मोर है, सिंपल कर लेते हैं ना, कितना आ जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 108, 54, 50 सॉरी 52, 50 सॉरी 216 है, इसका हाफ हो जाएगा 108 का हाफ, 54, 54 और 6 70, 270। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डी, 270, 297, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए। कंपनी ए में कितने वर्कर हैं यहाँ पे, तो अगर देखें तो यहाँ पे आई थिंक अभी थे ना 18, यहाँ पे 288। कंपनी ए में कितने वर्कर हैं, वर्कर यहाँ पे दिया गया 288 है ना। और क्या पूछा जा रहा हमसे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी बी सी टुगेदर, इसमें 296, इसमें 216, कितना 224, 496, 512। कितना डिफरेंस है, 300, 212, 12, 24, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इस तरीके से फोर्थ सेट ऑफ DI भी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई तेजी के साथ। समझ में आया होगा? बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट जो थे मैंने बता दिया आपको, करना कैसे वो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में, कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं। हालांकि इसे शॉर्ट में कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ऑल क्लियर? नेक्स्ट DI इज हियर अगेन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके सामने एक बार ग्राफ आती हुई, करे सॉल्व फटाफट। अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है, बार ग्राफ सही है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसे एक बार के लिए यहाँ पे इससे जूम कर सकता हूँ ताकि आप देख सकें। ये रहा पूरा बार ग्राफ आपके सामने है, आप डेटा को नोट डाउन कर ले फटाफट से। वैसे 1 मिनट आपको तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर लिखा गया था, तभी आप इसे कर भी पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल CD ऑर्डर्ड बाय 4 शॉपकीपर। ये A B C D 4 शॉपकीपर है, इसने कितना कितना यहाँ पे ऑर्डर किया है
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडी, कितना परसेंट सीडी ऑर्डर किया गया है एंड परसेंट सीडी सोल्ड। अच्छा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का है यहाँ पे, कितना सीडी ऑर्डर किया गया है, ठीक है, और कितना परसेंट सीडी सोल्ड हुआ है, ठीक है। टोटल सीडी ऑर्डर बाय ऑल शॉपकीपर इज 600, टोटल कितना ऑर्डर किया वो 600 यहाँ पे दिया गया आपको। तो फटाफट से एक बार इसे डेटा को देख लें और समझ लें, नोट डाउन कर ले आप आराम से। ये सिंपल है, ए का ये परसेंटेज ऑर्डर्ड, कितना ऑर्डर किया गया उसका, कितना ऑर्डर किया गया उसका कितना परसेंट यहाँ पे सोल्ड हो गया। सिमिलरली इन कंपनी बी 15% किसका निकालेंगे, 600 का, जो दिया गया है 600 का, वो कितना होगा जो भी होगा, ये जो आएगा इसका आपको निकालना होगा, ये जो आपका सोल्ड हो गया, जो दिख रहा है आपको रेड कलर से, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको। सिमिलरली सी में भी है, सिमिलरली डी में भी है, देख लिया आपने। आइए अब करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखिए अगर 1600 का है ना, 600 का है, ये कितना 25% कितना हो जाएगा, 300 का हाफ, ये 150, ठीक है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना परसेंट, 15%, 90, ये कितना 40, 24, ये कितना 120, हो गया सॉल्व। अब ये देख लेते हैं, ये कितना परसेंट है, 20%, कितना हो जाएगा 30, ये 90 करेंगे 40%, 36, 240 का 35 कितना आ जाएगा, 35 पर 30%, 84, 84, 120 का कितना परसेंट, 25%, कितना आ जाएगा, सिंपल सिंपल 30, हो गया सॉल्व पूरा। अब इसी डेटा को आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया जाएगा, सॉल्व करना होगा आपको। अब हो सकता है आपसे पूछे अनसोल्ड के बारे में, जो कि आपको दिख रहा है पहले क्वेश्चन में लिखा गया अनसोल्ड के बारे में, तो आपको यहाँ से अनसोल्ड भी निकालना पड़ सकता है, तो अनसोल्ड आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो आपने इस तरीके बनाया होगा ABC लिख करके, कितना कितना आया है, ये रहा आपका 150, ये रहा आपका 90, ये रहा आपका 240, ये रहा 120, ये आपका सोल्ड है और ये आपका अनसोल्ड है। सोल्ड को मैंने टिक कर दिया और अनसोल्ड को मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। 30, 36, 84, 30, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया यहाँ पे, आप सिंपल स्टेटमेंट बना चुके होंगे और माइनस करके यहाँ पे अनसोल्ड लिख चुके होंगे। कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 81, 156, ये कितना हो जाएगा सिंपल 90, हो गया सॉल्व मेरे पास। टेबल बन के आ गया। अब हमें जरूरत किसी करिए, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व तरीके से करेंगे। टोटल अनसोल्ड CD ऑफ A एंड D टुगेदर, A D का अनसोल्ड ये रहा A, ये रहा D, 90, 20, 210, मोर देन CD बाई C का CD कितना है, सोल्ड CD 84, 84 में कितना आ जाएगा 16, 26, 126, खत्म। क्लियर है, समझ में आया DI। नेक्स्ट को सॉल्व करें इसका, तो ये सॉल्व बताया मुझे क्या आपका आ रहा, क्या आ रहा है बताए फटाफट। टोटल CD सोल्ड बाय शॉपकीपर ई का, यहाँ पे ई नया है, कोई बात नहीं, ई यहाँ पे नया है। 125% मोर देन टोटल CD सोल्ड बाय बी, बी कितना सोल्ड था, बी का था सोल्ड, ये कितना है 56, 90, 36 आया था, 36 आया था ना, सोल्ड है 36 आया था बी का। एक मिनट, टोटल CD कितना सोल्ड हुआ इसका, बी का 90, 36, ठीक है। टोटल CD सोल्ड बाय E are 125% more than CD sold by B and shopkeeper E sold 27% of total order CD। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक रहा होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ एक ही चीज़ कह रहा है, 125% मोर देन CD सोल्ड बाई बी ने सोल्ड किया 36 यहाँ पे, अब फिर कह रहा है शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर CD। अच्छा ठीक है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। फटाफट से सॉल्व करके बताए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका।
फटाफट बताएं इसका आंसर क्या आ रहा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा कि 125% ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 125%? ये ज़्यादा है ई का बात कर रहा। ई में देखिए अगर, एक मिनट पीछे करने दो मुझे, 36 है और ये कितना आ जाएगा 27%। 27% का वैल्यू 36 का क्या करेंगे हम लोग, 125% करेंगे मोर। ये कितना आएगा 5/4 आएगा। 4 से 9 टाइम्स, 9 5 जा 45, अरे 9 5 जा 45। सीरीज सोल्ड बाई बी 36 सोल्ड बाई शॉपकीपर ई आर 125% मोर देन, अच्छा 125% मोर, देखो यही गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 125% मोर मतलब क्या हुआ 225%। कितना हुआ 225%। 25 से हो जाएगा सिंपल ये क्या आ रहा है 8G फिर जी 125% मोर यानी कि 225%। ये बात ध्यान रखना आपको, जब भी मोर कहा तो उसमें सिंपल सिंपल 100 उसमें ऐड कर देते हैं। कितना 225% कितना हो, यानी हो जाए सिंपल आपका हो जाएगा यहाँ पे 9/4। 4 से 9 टाइम 9 81, यानी कि यहाँ पे 27% का वैल्यू कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा 81 के बराबर, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा इसका 300 आ जाएगा सभी का 300। अब क्या पूछा, देन फाइंड द टोटल CD ऑर्डर्ड बाय E 300 आर व्हाट परसेंट मोर देन CD ऑर्डर बाय C। C ने कितना ऑर्डर किया था 40%, यानी कि 624। C ने 240 ऑर्डर किया था। C ने यहाँ पे 240 ऑर्डर किया था। ये 300, ये 240। पूछा इससे कितना ज्यादा इसने ऑर्डर किया, कितना परसेंट ज्यादा इसने ऑर्डर किया। 60 ऑर्डर किया था किससे 240 से, 6 से हो जाएगा 4 टाइम्स। 1/4 क्या होता है 25% होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, आया समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सीडी बाय बीसीडी। बीसीडी का बोल रहा है अनसोल्ड सीडी कितना है, तो पीछे जाते हैं देख लेते हैं फटाफट से। बीसीडी का अनसोल्ड कितना है 156 फोर कितना 160 50 कितना आ गया ये 300 टोटल आ गया। एवरेज निकालना है 100, ऑप्शन नंबर बी 300/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ सीडी सोल्ड बाय ए डी टुगेदर। ए डी का सोल्ड सीडी एंड बी का सोल्ड सीडी, ये आपको निकालना है। ए डी का देखिए कितना सोल्ड सीडी है। अब ए डी का सोल्ड सीडी देखिए अगर कितना ए डी का 120 की 90, अरे कहाँ चला गया, सीडी सोल्ड बाय ए एंड डी, सीडी सोल्ड बाय ए एंड डी, अरे किधर जा रहा है ये, क्या हो रहा है, रुको रुको, हाँ ठीक है, CD सोल्ड बाय ए एंड डी, ठीक है। 66 ए डी का था यार, 60। अब ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ए डी का 60 हो गया और बी कितना था, बी का 36 था। 6 से 10 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स, 10/6 यानी कि 5/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टीआई। If total CD ordered by shopkeeper X is 100% more than total unsold CD by D and X sold 30% of total ordered CD। यहाँ पे एक नया शॉपकीपर है जो कि यहाँ पे आया X, ये कह रहा है CD इसने कितना ऑर्डर किया 100% मोर किससे, अनसोल्ड CD ऑफ D। अनसोल्ड CD कितना था, D का अनसोल्ड CD कितना था 30 था, इसका कितना परसेंट आता है, इसका 100%, कितना हो जाएगा
30% ऑफ टोटल, एक मिनट, इफ शॉपकीपर इज ऑर्डर्ड शॉपकीपर एक्स, इफ CD ऑर्डर पर शॉपकीपर एक्स 100% मोर देन टोटल अनसोल्ड CD ऑफ डी, अनसोल्ड CD ऑफ डी 90 है, 90 क्या करेंगे 100% मोर, कितना आ जाएगा ये सिंपल 180 आ जाएगा, यहाँ पे 180 हो गया, एंड एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर CD, इतना इसने ऑर्डर किया था, इसका 30% सेल कर लिया, 83 या 54, इतना क्या हो गया यहाँ पे सोल्ड आउट हो गया। फाइंड अनसोल्ड CD ऑफ एक्स, कितना आएगा अनसोल्ड CD, ये आ गया सिंपल 54, 6 यानी कि 126, ये अनसोल्ड रह गया इसका। आर व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड CD ऑफ ए, 26 जो है ए का जो अनसोल्ड CD है उसे कितना परसेंट है, ये कितना आया था 25%, इसका हो जाएगा सिंपल 150, इसका 15 2 जा 30 का करेंगे माइनस 120, ये आपको निकालना है यहाँ से सिंपल, यूज 0 कैंसल, 12 से कितना आ जाएगा ये, 12 से करेंगे 12 से 1 टाइम, 12 से 5 टाइम 60 यानी कि 10.5, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे लगा है, कितना आ गया 105%, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ 50% जो क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो गए, 10 सेट DI में से 5 सेट DI कंप्लीट हो गई। और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक बार लाइक करें, अच्छा मतलब लाइक होता है, लाइक कर सकते हैं आप। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर आपको हर सेल मिल जाएगी, 25 26 जो भी होते हैं हमारे, वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ अपने डाउट पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई, आई विल क्लियर योर डाउट। और ये कुछ प्लेलिस्ट है जो चैनल अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं और यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इन सभी प्लेलिस्ट को। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग नेक्स्ट DI जो कि आपके सामने है, सॉल्व करें। यह है मल्टीग्रेन होल व्हीट के ऊपर, बार ग्राफ हियर बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट, यहाँ पे नंबर दिया गया है पैकेट का, ऑफ फ्लोर सोल्ड बाई 5 स्टोर, यहाँ 5 स्टोर है, ABCD ये 5 स्टोर है, और मल्टीग्रेन और होल व्हीट यहाँ पे जो सोल्ड किया जा रहा है उसका वैल्यू दिया है, कोई परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कुछ भी आपको यहाँ से नोट डाउन करना पड़ेगा, कुछ भी लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ ग्राफ देखने की बात है, ग्राफ में दिखा दूँ आपको, ग्राफ देख लें अच्छे से, ग्राफ आप देख लें और डेटा को नोट डाउन कर ले तेजी से। दिख रहा है लाइन क्लियर, नहीं दिख रहा तो 240 360 480p पे कर ले, आराम से क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे 80 है, 80 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे छोटे लाइन है, और 20/5 कर लेंगे, क्या देगा सिंपल 4 84 88 92 96 एंड 100, इस तरीके से डेटा यहाँ पे दिया गया है। लिख लिया आप लोगों ने, डेटा को लिख ले तेजी से, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे आप। अगर आपको दिख रहा है ना तो नोट भी कर जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे से कर पाएंगे यहाँ पे। वैसे यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे है कितना कितना सभी, ये आपका हो जाएगा 4 6 8 6 12 यानी कि 92, ठीक है। ये हो गया सिंपल 44, ये हो गया सिंपल 64, ये हो गया कितना 88, ये कितना आ गया 72, ये तो 80 है ही, ये कितना है बीच में है क्या 4 8 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट 4 4 8 4 12 54, ये कितना 40, ये कितना 84, ये कितना 72। इस तरीके से मेरे पास डेटा आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर C इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर E। C और E को कंपेयर करना है। C का देखिए 80 70 152 और E का देखिए 80 70 156, कितना परसेंट मोर लेस है इससे, ये 4 है 156 से कितना आ जाएगा सिंपल 4 सेकेंड 39 टाइम का आंसर हो जाएगा। 100 बार करेंगे 39 को अप्रॉक्सीमेट निकालना है ना, 4 से 2 टाइम 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही ए हो सकता है, 3% के आसपास, उससे ऊपर जाएगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए होगा 3% अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय मल्टीग्रेन बाय ए एंड डी टुगेदर। मल्टीग्रेन ए डी का टुगेदर, देखिए अगर ए डी को टुगेदर, कहाँ है ए डी, ये रहा ए और ये रहा डी, कितना आ गया 146 पैकेट सोल्ड बाय होल वेट ऑफ ए ई टुगेदर। होल वेट किसका, ए ई का, 44 70 70 40 111 और 116, कितना आ जाएगा ये, इसका हाफ 73, इसका हाफ 58, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर। मल्टीग्रेन ऑफ ए बी टुगेदर, कितना ए बी 44 88 120 120, कितना रहा 128, नहीं, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, बार बार आगे पीछे क्यों हो रहा है, बटन प्रेस कर रहे हैं आगे पीछे, कुछ चल रहा है इसमें। मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए बी का मल्टीग्रेन देखे तो 92 और ये 64 156 हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय सी एंड डी। होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय सी एंड डी, ये रहा 80 और डी का 40 120, कितना ज़्यादा कम इससे, ये हो जाएगा सिंपल 39, ये हो जाएगा 30, ये 9/30, 3 से 3 टाइम्स, यानी कि आएगा सिंपल 30%, ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, सही है, सभी का सेम आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करके बताते इसे, जो पहले करेगा उसे मिलेगा बिल्कुल 5 स्टार। सॉल्व करें बिल्कुल तेजी से। पढ़ते हैं साथ में। इफ अनदर शॉप एफ, यहाँ पे एक नया शॉप आ गया जो कि है एफ, इसमें दो चीज होगा, एक होगा मल्टीग्रेन और दूसरा होगा होल व्हीट। नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय CDE। CDE का एवरेज जो है मल्टीग्रेन का वही है। CDE को देखिए, अगर CDE कितना आ जाएगा 64, अरे सी कहाँ चला गया, 72 54 84 87 156 200 200 10/3 यानी कि 70 आ गया। मल्टीग्रेन आपका 70 आ गया। आगे पढ़े, मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड CDE टुगेदर एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड ई। ए और ई का होल व्हीट यानी कि ये हो गया सिंपल 44 और ई का हो गया कितना 72 सिंपल ये 58 आ गया आपका। ठीक है। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एज 240 एंड स्टोर एफ सोल्ड ईच पैकेट 20% मोर। अच्छा, बी का है 240 और इससे ये बेच रहा है कितना 20% ज़्यादा पे, यानी कि 6/4 पे, यानी कि 4 से 8 टाइम 8 6 जा 48, यानी कि ये 48 रुपये में, एक मिनट, 4 से 8 टाइम्स 8 टाइम 8 6 जा 48, ये 480 में बेच रहा। एक मिनट, इफ एफ सोल्ड ईच पैकेट 20% मोर देन दैट ऑफ बी। बी का हो गया 240, 20% मोर 20% मोर, अरे यार 240 है। अच्छा, 240 करना सिंपल, 20% मोर कितना, 24 का डबल 48, कितना आ जाएगा 288। 288 रुपये में ये एक पैकेट को यहाँ पे सोल्ड कर रहा। पूछ क्या रहा, फाइंड द प्राइस कलेक्टेड बाय स्टोर। स्टोर एफ ने कितना कलेक्शन किया 75 120 128 को करना आपको 288 से मल्टीप्लाई, बस यही काम करना आपको। करें फटाफट, आंसर बताएं। 8 या 64, यहाँ पे देखे तो 8 या 64, यहाँ पे 4 आ रहा तो, और 4 आपके यूनिट प्लेस पे सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, डोंट नीड टू मल्टीप्लाई 128 एंड 288।
यूनिट प्लेस से काम चल जाएगा। नाउ दिस ऑप्शन है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अब मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा। ठीक है, 12 टू ज़ा, चेक कर जाए कितना आंसर आ रहा। आगे बढ़ते हैं। 30, what is difference between difference of total number of multi-grain packets sold by all store together and number of whole wheat packets sold by all store together? डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर, सभी स्टोर का निकालना आपको, मल्टीग्रेन सभी का निकालना आपको, होल वेट, और फिर दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस चाहे तो आप बार ग्राफ में भी दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ऐड करके भी दे सकते हैं जैसी आपकी इच्छा करने की। 9 6 150 150 70 150 220 220 और 50 270 340, और ये कितना बच गया 4 5 6 7 8 4 12 16 यानी कि 366। ये कितना आ गया सिंपल 366 आ गया। इसका सभी का अगर ऐड कर लें, ये कितना था, ये था 44, ये 88, ये 80, ये 40 और ये 72, कितना आ जाएगा ये 8 4 120 200 240 300 310 और 8 तो 10 4 324। डिफरेंस तो निकालना है, कितना आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और बार ग्राफ में माइनस कर निकालते हैं आराम से, जैसे आप जल्दी कर पाए वैसे कर लें तेजी से। ठीक है, यहाँ पे भी जो वैल्यू आपके यहाँ पे आ रहे थे बार ग्राफ पे, इस जगह पे इस जगह पे, इस दोनों को भी आप माइनस करके निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किस में आपका होल वेट ज़्यादा है, किस में मल्टीग्रेन ज़्यादा है, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? इस तरीके से डी कंप्लीट। इसका आंसर क्या आया बता दें एक बार। सेम अगर आया है ऑप्शन डी है, ठीक है, नहीं तो फिर नॉन ऑफ दिस होगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट ईयर की तरफ। ये रहा आपके साथ नेक्स्ट ईयर, जो कि अगेन एक बार ग्राफ है, जहाँ पे क्या दिया गया, बार ग्राफ गिव बिलो शो द पेन सोल्ड बाय रिटेलर्स ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ पे 5 दिन दिए गए हैं और इसमें कितने पेन यहाँ पे सोल्ड हो रहे हैं उसका यहाँ पे डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, इस स्टडी केयरफुली ये करना है। ठीक है, हो गया। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर सिंपल ऐड वर्ड का यहाँ पे पूरा करना होगा आपको। तो डेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। डेटा दिया गया कितना कितना पेन सोल्ड हुआ है, नंबर दिया गया है कितना पेन मंडे को सोल्ड हुआ। तो आप देख पा रहे हैं ये 20 या 30 इसके बीच में है, 25 हो जाएगा। 70 80 के बीच में ये 75 हो जाएगा, ये 30, ये 45 और ये सिंपल 50 हो जाएगा। बस इतना सा बात है, इसको आप ले सकते हैं यहाँ पे चाहे तो। इसे नोट करना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए इसे। ये 25 वैसे ग्राफ में काफ़ी क्लियर दिख रहा है, लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पे ग्राफ में ही आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा बताएं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे ट्यूजडे। ये रहा मंडे ट्यूजडे 70, ये सिंपल 100 आ गया, और पेन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे 40 50 95। डिफरेंस कितना होगा इसका 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगर क्लियर होता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो इन होने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे सेशंस जो भी आपके यहाँ पे मिलते हैं शेयर करें, लोगों को बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सैटरडे ऑन सैटरडे इज 40%। यहाँ पे ग्राफ में डेटा आपको दिया है फ्राइडे का, यहाँ पे एक नया लाया गया दिन जो क्योंकि यहाँ पे सैटरडे है। अब क्या बोल रहा है इसमें, पेन जो यहाँ पे सोल्ड हुआ है 40% मोर है किससे, पेन सोल्ड ऑन द वेडनेसडे। कितना है 30, 4 3 जा 42 42 14 3 जा 42। पूछता कितना सोल्ड हुआ फ्राइडे और सैटरडे मिला करके। फ्राइडे कितना था 50 50 40 90 और 2 92, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूजडे आर 20% 25% मोर दैन टोटल
नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन संडे। अच्छा, यहाँ पे एक नया दिन आया है जो क्या है, संडे है। कह रहा है संडे को इतना सोल्ड हुआ, पेन सोल्ड ऑन ट्यूजडे 25% मोर। इसका 25% मोर था इससे, यानी कि 5/4 था। कितना सोल्ड यहाँ पे हुआ है, ट्यूजडे को देखें तो ट्यूजडे को हुआ यहाँ पे 75। 5 से 15 टाइम 15 पर 60, ये कितना आ गया, 60 आ गया। पूछा कि आपसे फाइंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड संडे, 60, ऑप्शन नंबर डी। ये सब डी आपके एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी ईयर पिछले 5 साल में। अब देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है इसे लिखनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आपको, ओरली कर देंगे। 5 क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट से मिलेगा करने में। जैसे काफ़ी अच्छी डी भी आई है। डिफरेंट सेट में एग्जाम्स होते हैं तो जनरली होता क्या, जो पेपर मिलता है आपको मेमोरी बेच, वो आपको जनरली मिल पाते हैं किसी एक शिफ्ट के, है ना। तो जब जिस शिफ्ट में आपकी डी वगैरह अच्छे लेवल की आती है, थोड़े से अच्छे आते हैं, वो मिल नहीं पाते। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से आपको कर ही रहे हैं। इसके अलावा करना कि आपको जब प्रैक्टिस क्या करें तो ऐसे डी सॉल्व करें जिसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसके पढ़ यहाँ से भी कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर आप लेते हैं आराम से। जब लंबे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है आपको, है ना। तो नेक्स्ट सेशन जो आपको डी मिलेगी, जैसे इससे पहले मैंने एक डी करवाया था जो कि डिफ़िकल्ट सिर्फ डी मैंने करवाया था, तो वहाँ पे जैसे क्वेश्चंस थे जैसे डी थी वैसे ही मैं लेके आऊँगा आगे भी डी वगैरह। अर्थमेटिक क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, आगे चीज़ सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, और क्या क्या होते हैं, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये चीज़ आपको मिलते रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आउट ऑफ टोटल पेन सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे कितना पेन सोल्ड हुआ था, 45 हुआ था, 45। 20% आ ब्लू, इसमें से 20% क्या है, ब्लू, यानी कि कितने हो गए यहाँ पे, 9 पेन हो गए यहाँ पे ब्लू, है ना। 9 पेन क्या हो गए, ये हो गया ब्लू। आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने यहाँ पे हो गए, 36। 25% आ रेड, इसमें से 25 यानी कि कितना, सिंपल 9, ये क्या है, ये भी रेड है यहाँ पे। फाइंड द रिमेनिंग आर ब्लैक, अब बच के यहाँ पे कितने गए, 27, वो क्या है यहाँ पे, ब्लैक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक पेन सोल्ड ऑन थर्सडे। ब्लू बैक को ऐड करना, कितना हो जाएगा, सिंपल 27 और 9 36, ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आउट ऑफ टोटल पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, रेशियो बिटवीन टोटल डिफेक्टिव पेन एंड टोटल पेन सोल्ड इज 7:5, 7:15। ट्यूसडे की बात कर रहा, इसमें 75 सोल्ड हुआ है, इसमें से यहाँ पे डिफेक्टिव पेन है और टोटल का रेशियो आपको दिया गया है, ये 15 5 जा, एक का वैल्यू कितना, 5 है, सारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पूछा क्या नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 35, कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ई, यस करेक्ट। ये हो गया यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव पेन। तो ध्यान देना है क्या था यहाँ पे, 7:15 रेशियो दिया गया, किसका है, ये था डिफेक्टिव का और ये था टोटल का। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं तो वैल्यू आपको उससे मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू 15 है यहाँ पे, ये गलती नहीं करेंगे तो आप कर पाएंगे आराम से। क्लियर है। इस तरीके से एक और डी यहाँ पे खत्म होती हुई। नेक्स्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आता है तो बस लाइक कर दे वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, डी कैसी लगी। ये नेक्स्ट डी है जिसमें आपको डेटा दिख रहा है, PQRSTU दिया गया है और यहाँ पे है क्या, नंबर ऑफ विजिटर्स एंड परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ दीज विजिटर्स आर गिवन। ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें यहाँ पे टोटल कितने वो दिए गए हैं और यहाँ पे परसेंटेज दिया है किस चीज़ का, मेल का। ध्यान से पढ़ेंगे, ये परसेंटेज है, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पे परसेंट लिखना जरूरी नहीं है, जबकि आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेल का दिया गया है, आपसे फीमेल का पूछा जाएगा हर क्वेश्चन में, तो हम क्यों ना पहले यहाँ पे फीमेल निकाल लें, क्यों ना यहाँ पे हम लोग मेल निकाल लें, है ना। तो अगर मेल फीमेल निकालेंगे तो कैसे कैसे कितना कितना आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से। इधर लिख लेते हैं यहाँ पे मेल के वैल्यू को और यहाँ लिख लेते हैं, हटिया यार, यहाँ लिखते हैं फीमेल। ठीक है, ये है क्या, ये मेल का दिया गया है, तो मेल यहाँ पे कितने हैं, 40 पर 25 हो जाएगा सिंपल 100, यानी कि कितना हो गया 150। 44% कितना हो जाएगा, 40 निकालेंगे 50 का तो ये सिंपल 150 50 54 आ जाएगा, 154 ये आ गया। यहाँ पे कितना बच गया, 100 200 196। ठीक है, 60% निकालें कितना आ जाएगा इसका, 37 6 30
और 3 7 35 22 225 आ जाएगा ये सिंपल। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल, कितना बच गया 50 और 100 150। 56% करेंगे इसका, कितना 50% है कि इसका आधा 270, 1% 44.5 और 6% कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 250, नहीं 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 200, 225, 252, 252, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा सिंपल, ए 2 कम 198, 55% से ये कितना हो जाएगा 15165। आसान डेटा है, करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच कितना गया यहाँ पे 135। यहाँ देखें 32% है 325 का, 525 से कितना आ जाएगा 35 की निकालेंगे तो 30%, 5 से 3 टाइम 25, 3 टाइम 75 और ये आ गया 5.25, 10, 168, यही आएगा ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 आ गया तो 5 6 7 357। क्लियर है। 25 से ये सही है ना, ये सही है ना, इसको चेक लेगा सही है ना। 25 से ये हो जाएगा सिंपल 2 टाइम 25 से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्वेश्चन पढ़ना सॉल्व करना तेजी से, इसे करने में समय लगेगा आपको 1 से 60 सेकेंड, 90 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा, उससे समय लगेगा नहीं करने में, क्योंकि यहाँ पे डेटा दिया गया आपका इस दो में, एक इसमें और एक इसमें थोड़ा सा है, बाकी समय काफ़ी डेटा आसान है, आराम से कर पाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स from district Q and R together to see the museum, how much more less than total number of male visitors from district R and S together to see the museum। फीमेल विजिटर पूछा है Q और R का, फीमेल विजिटर Q और R का, ये रहा Q ये रहा R, कितना हो गया 246, मोरलेस किससे R S के, यहाँ पे मेल की बात कर रहा, ये रहे R और ये S, 200 270 77 477, कितना आ गया 31 131, ऑप्शन नंबर 231, 231 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं यहाँ पे 131 है, एक मिनट, ये हो जाएगा 346 131, ठीक है 131 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पी एंड क्यू एंड आर, पी क्यू आर का आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एवरेज, पी क्यू आर का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, बढ़िया यार, इसमें क्वेश्चन करवाएगा थोड़ा बहुत। पी क्यू आर का देखिए 150 190 कितना हो गया 150, अच्छा ये यहाँ पे पी क्यू आर है ना, ये सिंपल 300 हो गया 400, एवरेज ऑफ पी क्यू आर, टोटल विजिटर बात कर रहा ना, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा एवरेज विजिटर्स नॉट फीमेल मेल की बात नहीं है, विजिटर की बात कर रहा, आपके सामने में यहीं पे दिया गया है, यहीं पे पी क्यू आर डेटा पूरा 300 200 500 600 6 3 9 975 975, कितना आ गया 325। ऑल राइट, आर व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ विजिटर फ्रॉम एस टी यू, ये रहा एस टी यू, 4 5 6 7 5 12 75, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा 425। पूछा क्या है, पूछा है आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा सिंपल 25 से करेंगे 13 टाइम्स, 25 से करेंगे ये आ जाएगा कितना 25 से करेंगे तो 117 टाइम्स, ये कितने ज़्यादा इससे, ये इससे 4 सिंपल करना 13 300 1300 बाय 27 करेंगे, 17 से हो जाएगा ये कितना 7 टाइम्स 6 टाइम्स 76% इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द रेशियो ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टी एंड यू। मेल पूछ रहा टी और यू का। टू सी द म्यूजियम टू द फीमेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट आर एंड एस। फीमेल किसकी? आर और एस की। इसका रेशियो लेना है तो ले लेते हैं फटाफट से। 135 एंड कितना, अरे अपने आप ही आगे पीछे क्यों हो जाता है? अच्छा सा मुझे लगा था क्या, अच्छा हाँ आगे हो गया था, सही है। टी एंड टी यू का मेल 350 80 85। अच्छा फीमेल, यार क्या क्या कर रहे हैं हम आज। रेशियो ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टी एंड यू। टी यू का मेल यानी कि टी यू का मेल आपको यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा ना टी यू का मेल। एंड फीमेल ऑफ आर एन एस। आर एस का फीमेल आपको इधर मिलेगा। ये मैंने गलती कर दी। ये कितना आया था? 160 60 320 325 और 333 333 आ गया ये। और ये कितना आ जाएगा ये दोनों? ये आ जाएगा 48 200 348। 3 से करेंगे 111, 3 से करेंगे 116। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेल विजिटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट आर टू सी द म्यूजियम आर व्हाट परसेंट मोर। आर का मेल पूछा है, ये कितना परसेंट ज़्यादा है किससे? टी के फीमेल से। टी का फीमेल ये, इसका इसका देखना हमें, इसका इसका देखिए अगर कितना ज़्यादा है इससे। गायब क्यों? 2 2 ये पता नहीं क्यों हो रहा है। 225 एंड आर का, यार क्या दिक्कत चल रहा है मेरे साथ। आर का मेल और टी की फीमेल इधर ना 225135 225135। ये दिक्कत क्यों आ रही है? 12 मुझे आगे पीछे करना पड़ा और पता नहीं स्लाइड अपने आप पीछे क्यों हो रहा है, पता नहीं। ये देखिए 45, ये आगे सिंपल, ये आगे कितना 27। कितना ज़्यादा है? आगे भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 और ये 3। ये कितना हो गया? 2/3 यानी कि 66 होल 2/3। सही है, सभी का सेम आ रहा। ऑप्शन नंबर डी आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट क्यू आर एस टूगेदर टू सी द म्यूजियम। पूछा डिफरेंस, पूछ रहा आपसे क्या? मेल निकालना है किसका? क्यू आर एस टूगेदर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। क्यू आर एस का मेल यानी कि ये रहा क्यू आर एस का मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ एस टी यू की फीमेल का डिफरेंस पूछा है आपसे। इतना ही पूछा और कुछ नहीं पूछा है। तो अगर देखें क्यू आर एस का यहाँ पे डेटा कितना है? 154 225 25 200 200 400 400 500 50 70 500 600 25 29 31 631। और इन तीनों का फीमेल देख लेते हैं, ये भी कितना है? 200 32 500 55 500 600 690। ठीक है, वहाँ मैंने 2 कम किया था 98 में, वहाँ पे मैंने ले लिया 690। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 59। ऑप्शन नहीं है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ऐसे ऑप्शन ई दिख रहा। चेक करके बताएं क्या इसका आंसर आपका ई आ रहा है, 59 आ रहा है, या फिर मैंने गलत ऐड वैड किया है। मुझे लग रहा है मैंने सही किया है, आप बताएं एक बार। इस तरीके से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 2 DI और है, अच्छी DI है दोनों DI। आइए करते हैं फटाफट सॉल्व। इसका आंसर बताइए एक बार, अगर ये सेम है तो बताएं, और वीडियो को लाइक करने की तो। नेक्स्ट इज हियर, ये है लाइन ग्राफ। आई थिंक ये किस ईयर क्वेश्चन है, डोंट नो, बट है किस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया क्या, देयर आर 2 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ये रहा, एक्स को दिखाया गया यहाँ पे ब्लू लाइन से और वाई को दिखाया गया है रेड लाइन से। द कार सोल्ड, सेल ऑफ कार बाई दीज 2 डिफरेंट कंपनी इज गिवन। डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो भी यहाँ पे कार सोल्ड हुए हैं उसका यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है। एक बार इसे आप क्लियर देख ले ध्यान से ग्राफ को, और डेटा बेटा नोट करना, नोट कर ले। अब तो क्लियर दिख रहा होगा ग्राफ,
एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ब्लू जो है वो एक्स का है और वाई और रेड है वाई कंपनी का। कितना कितना कार सोल्ड आउट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, उसका आपको डेटा यहाँ पे लाइन ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। देख लें, नोट कर लें। इस ग्राफ को देखने में ही थोड़ा समय लगता है, वो नोटेड रहेगी पहले से, नोट करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। 5 ईयर है डिफरेंट डिफरेंट और हर ईयर 2 है कंपनी। 10 डेटा आपको लिखना है। अब मुझे लगता नहीं आप 30 से 40 सेकंड ज़्यादा समय ले पाएंगे लिखने में, बहुत तेज लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया आपने। अब मैं भी क्या लिखना चाहिए से, पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करें, लिख लिए तो। ये कितना है, ये है सिंपल 1000, ये कितना है 2000, ये कितना है, वैसे गैप कितने का है 3000, 1 2 3 4, यानी कि 500 गैप है, ये हो जाएगा सिंपल 3500। ये कितना हो जाएगा 2500। ये कितना 4000, ये था 4500, जो सिंपल 3000। ये कितना है, ये सेम वही 4500। यहाँ पे ध्यान देखना, ऊपर नीचे रेड ऊपर है, ब्लू नीचे है। ये हो गया 4000, ये हो गया 5000 और ये हो गया 4000। बस पहला क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ द सेल ऑफ द कंपनी एक्स इन 16, एक्स कहाँ है 16 नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स और वाई 2016 की बात कर रहे हैं। इज इंक्रीज्ड बाय 20% विद रिस्पेक्ट टू 15, 15 का एक्स देखें कितना है 5000, इसका बढ़ाएंगे 20% कितना हो जाएगा, सिंपल 6000 हो जाएगा। विथ सेल ऑफ कंपनी वाई, अच्छा वाई का बोला, कंपनी वाई का 16 में कितना है रिस्पेक्ट टू 15 इज डिक्रीज्ड बाई 10%, 10% से यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है। वाई में कितना है 15 में 4000 है, कितना आ जाएगा 936। पूछ क्या रहा, दोनों को मिलाकर के कितना होगा, 16 में से 6 3 9, 9600, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऐसे ही आपको भी करना है, इसी तरीके से करना है, आप कर पाएंगे। उतना ही लिखिए जितना आपको जरूरत है, ज़्यादा लिखिए नहीं, लिखने में समय लगता है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ कंपनी एक्स इन 11, 13 और 15। एक्स का पूछ रहा इन 3 ईयर में टुगेदर, टोटल सेल ऑफ कंपनी वाई इन 14 एंड 12 एंड 14। तो वाई का देखिए 14 और 12 में, 12 और 14 में कितना है वाई वाई वाई, वेयर इज वाई, ये था 3500 और ये है कितना 4500, 4 5 6 7, अरे कितना आ रहा है यार, 7000 आया। और ये पूछा एक्स का, एक्स यानी कि ब्लू लाइन, ब्लू का 11 13 14, 11 में 2000, 13 में 4500, 4 2 6500 और 15 में कितना 5000, 115 00। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 14, नहीं 5 से हो जाएगा 14 टाइम्स 23 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, सेम आ रहा सभी का। अरे यार मेरे फ़ोन में क्या हो गया, अच्छा इतनी देर चार्ज पे लगा हुआ है और इसका स्विच ऑन नहीं था, मतलब आई थिंक 42 सॉल्व कर चुके हैं अब तक, आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा, वो होने वाला होगा, पता नहीं। इतने देर से फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा है और ये ऑन नहीं था, अब तक 2 बार फुल हो चुका होता। यार ऐसा आप लोग होता है कभी क्या, फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा कि आपने फ़ोन को चार्ज पे लगाया और स्विच ऑन करना भूल गए? मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार होता है ऐसा, क्योंकि मेरा जो स्विच होता है हमेशा ऑन रहता है और कभी कभी अगर गलती से मैंने उसे ऑफ कर दिया और फिर मैंने उसे चार्ज पे लगाया तो फिर चांस आई थिंक 70% ज़्यादा चांस ये होता है कि वो स्विच ऑफ का ऑफ रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
अब ये भी पूछते हैं 70% कैसे निकाला मैंने, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था जो कि मेरे दिमाग में आया। टोटल कार सोल्ड बाय द बोथ कंपनी इन ईयर 2012, 2012 की बात कर रहा है, तो ये रहा कितना कितना है, ये है 2500, ये है 3500, 3 2 5 1 6000, मोर लेस देन टोटल कार सोल्ड बाय बोथ कंपनी इन 13 का देख कितना, ये है 2500 और ये कितना है 4500, यानी कि अरे यार 13 का था ना, ये 13 का है, ये 3000 पूरा है, ये 4000, ये 7500 हो गया। कितना ज़्यादा कम है ये पूछ रहा आपसे ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 1/5 यानी कि 20%, ऑप्शन नंबर डी। हो गया खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी एक्स। कार एक्स ने कितना सोल्ड किया 11 में, इसने सोल्ड किया है 2000, और 15 की बात भी कर रहा, ये भी देख लेते हैं, ये कितना सोल्ड कर रहा है 4.5 5000, 5 और 6 7000, ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल डिफरेंस बिटवीन एवरेज। अच्छा एवरेज पूछ रहा है, 2 लिखा है, 11 से लेके 15 तक पूरा पूरा ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। आ जाओ करते हैं ऐड फटाफट। किसका ऐड करना है, एक्स का। क्वेश्चन देख ले बोलो, वाई का भी बोल रहा है क्या, एक्स का और वाई का, एक्स का भी 11 15, वाई का भी, मतलब पूरा पूरा आपको ऐड करना है। चलिए कर देते हैं आराम से। 3 2 5 4 9 1 10, 4 14 5 19 हो गया एंड इनके। फिर इसका देख ले वाई का 11 से 15, वाई का देख ले 11 से 15, ये रहा 2000 3000 3 6000 6 4 10,000 1 11,000 11,000 और 4000 15,000। इतना आसान डेटा है, ऐसे ही आप ऐड कर लेंगे 15,000। पूछा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का इसमें दिख रहा, डिफरेंस दिख रहा है इसमें 4000 का, लेकिन पूछा क्या हमसे एवरेज पूछा है, यानी किसे करना होगा 5 से डिवाइड 5 से हो जाएगा 8 टाइम्स और 800 इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय बोथ कंपनीज फ्रॉम ईयर 2014 से 16, 14 से 16 तक का आपको दोनों कंपनी का डेटा को ऐड करना है। तो आसान काम हो गया मेरे लिए, ये रहा 14 से पकड़ेंगे, यहाँ से लेके के 12 से लेकर के, अरे क्या था क्वेश्चन बोल गया, 12 14 ठीक तो था, 12 14 पूरा पूरा हमें यहाँ पे ऐड करना, कर ले। 3 2 5000, 1 6000, 6 4 10,000, 10 3 13,000, 13 और 1 14,000 और 4 18,000 और ये 4 22,000, 22,000 ऑप्शन नहीं है। क्या मैंने सही ऐड किया है, क्या मुझे भरोसा है खुद पे, हाँ भरोसा है, मैंने ऐड सही किया है, मैं दोबारा चेक नहीं करने वाला। आप चेक कर बता दें कि आपका भी 22,000 आ रहा है या फिर आपका वैल्यू कुछ और आ रहा है। इस तरीके से ये DI भी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई ऑप्शन नंबर ई के साथ, नॉन ऑफ के साथ। और अब है लास्ट DI, जो कि ये लास्ट 5 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे। इसका सही आ रहा 22,000 सभी का आ रहा ना, अगर गलत आ रहा है तो बता दें एक बार क्या आपका आ रहा। नेक्स्ट DI ये रहा, अगेन एक लाइन ग्राफ है, यहाँ पे क्या दिया, लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेज। यहाँ पे ABCDE 5 डिफरेंट कॉलेज है और इसमें डेटा दिया गया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का। तो मैं यहाँ पे आपको जूम कर दूँ ताकि आप इसे देख पाएँ और समझ पाएँ और फिर आंसर मुझे बता पाएँ। वैल्यू है, कोई परसेंटेज नहीं है, डरने की बात नहीं है, प्रीलिम्स है, आसान मिलती है चीज़ें। देख लें, ये 80 है, अगर गैप की बात करें 1 2 3 4 गैप है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 40 बाई 1 2 3 4 करेंगे तो आपको सिंपल 20 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 100 1 नहीं 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 अरे 40 का है ना, 4 10 10 का 90 100 110
120, 80, 90, 100, 110, 120, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से गैप चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपने देख लिया होगा और डेटा जो भी आया है उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तेजी से, आप भी मैच कर लीजिएगा। ये तो 80 दिख ही रहा है आँख से, ये 1 दिख रहा है आँख से, ये भी 120 है, ये कितना 150 है, ये कितना 160 है, ये कितना है 30-40 है, ये भी 40 है, ये तो 50 है, ये कितना है 100, सॉरी 100 कहाँ, ये तो सिंपल 70 है और ये 100 है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन करते हुए यहाँ पे आप बताएं आंसर क्या आ रहा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज ए में यानी कि 200 और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन बी एंड ई। बी ई का आपको देखना है पोस्ट यानी कि रेड लाइन को देखना है 150। हो गया, हो गया, नहीं हुआ। बी ई का मैंने किसी और का देख लिया, मैंने देख लिया डी ई का, देखना बी ई का। बी कहाँ है, ये रहा बी 120 रेड लाइन ना 150 और ये होगा सिंपल 250। पूछा क्या आपसे कितना परसेंट ज़्यादा कम है, ये होगा 8 टाइम्स 20 50 से करते हैं 5 से 4 टाइम्स 5 से 5 टाइम्स 1/5 क्या होता है 20% होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसान है। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी की बात कर ले तो सी में कितने कितने यहाँ पे हैं 120 और ये कितना था 40 140 140 कौन है 140 यहाँ पे है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 160। इसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 3:5, कितना हो जाएगा 84, 56, 538, 200 और 80 60 हो जाएगा। देन फाइंड रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इन दोनों को आपको ऐड करना है, कितना आएगा 184 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 116 आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, किससे कैंसिल करें, किससे कैंसिल करें, नहीं मैंने कुछ और कर दिया क्या, एक मिनट। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन सी का पूछ रहा, ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी का पूछ रहा, ग्रेजुएट कॉलेज बी का यार तो अच्छा काम कर रहे तो ये तो 120 हो गया। कैंसिल किससे करें 12 से 10 टाइम्स 12 से 1 और 12 से नहीं यार किससे कैंसिल करें, टेबल में भूल गया मैं तो। ये हो जाएगा 15 और ये कर लें 23 15 ऑप्शन नंबर बी सेम आया। ध्यान से पढ़ना होता है, हम लोग जनरली पता होता है किसका पूछ रहा है, जिसका दिया है सी का दे रखा है ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट बॉय और गर्ल्स का, तो वहाँ से सिंपल कर लेंगे इसका बॉय इसका गर्ल नहीं, यहाँ पे कॉलेज बी को भी इंक्लूड किया है तो ध्यान देना होगा 120 नीचे आएगा, ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी एंड ई, सी और ई के ग्रेजुएट स्टूडेंट, सी में कितने हैं आप ग्रेजुएट यानी कि ब्लू लाइन 140 एंड किसका पूछा ई का, ई का कहाँ ये रहा 210, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन डी, डी का दोनों चीज देखना है आपको यानी कि 50-50 और 40-90, बस इतना ही देखना है आपको। परसेंटेज पूछा है 3 से 3 टाइम 3 से 7 टाइम यानी कि 7/3 कितना आ जाएगा 70/3 कितना आ जाएगा 700/3 करना, 3 से 2 टाइम 3 से 2 3 पॉइंट मतलब 3 आएगा मतलब 1/3 ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स, यहाँ पे कॉलेज एक्स नहीं है, यहाँ पे कॉलेज एक्स नहीं है, यहाँ पे नया कॉलेज आया एक्स, ठीक है। आर 90 मोर देन टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन ई में कितने ग्रेजुएट हैं देखे तो ये है यहाँ पे 70 में 90 ऐड कितना आ जाएगा 160, यहाँ पे है 160, ठीक है।
रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी। अच्छा, इसको कॉलेज बी में कितने ग्रेजुएट, 120 ग्रेजुएट यहाँ पे हैं बी में। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आपको यहाँ पे दिया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना कितना है, 11 और 9 20, यानी कि 1 अरे बी एंड रेशियो ऑफ गर्ल्स बॉयज़ टू गर्ल्स ग्रेजुएट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स। अच्छा, कॉलेज बी और कॉलेज एक्स का दे रहा है आपको। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स इज इतना, ठीक तो है। 11 9 20 26 टाइम 11 से हो जाएगा ये सिंपल 66, 11 से हो जाएगा ये 9 से 54, ठीक है। यहाँ पे 3 7 है बॉयज गर्ल्स का रेशियो, 7 3 10, 16 3 जा 48, 16 7 1 1 2, हो गया ख़त्म। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड एक्स टुगेदर। ये रहा बी का, ये रहा एक्स का। 50 60, सॉरी गर्ल्स का पूछा है मैंने, बॉयज ले लिया। ये रहा 54 56 66 166, ऑप्शन नंबर ई डी। आया समझ में? तो लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आसान होते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, टाइम लगता है। प्रैक्टिस पहले से करेंगे तो एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे, नहीं किए रहेंगे वहाँ समय लगेगा, इतना सा फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, जो कि होगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व करें फटाफट, आंसर बताएं सभी लोग सही। और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद, सेशन के बाद कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बताइएगा फीडबैक इस सेशन का कैसा लगा आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हालांकि वो प्रीवियस क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन कैसा था, अप्रोच आपने सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप जो बताइए, कोई डाउट हो वो भी आप सिंपल लिख के पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी सी डी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी सी डी, यानी कि 150 160, और ये कितना है बी सी डी में कितना, डी में है ये 50 200 360। और हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन ए एंड ई, ए में कितने 80 और यहाँ पे ई में है 70 150। इसका एवरेज था ना 120 150, कितना डिफरेंस, 30 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर सी 30 आ रहा है इसका आंसर सभी का, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे 50 को सॉल्व किए, यानी कि 10 सेट डीआई की, जो कि प्रीवियस 5 साल में पूछी गई थी आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, नॉट इन एसबीआई पीओ के। 17 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए। ये देखते हैं आप, नहीं देखें आप तो देख लें पूरा। इससे पहले अर्थमेटिक की भी आ चुकी है 50 क्वेश्चंस, एंड ये थी डीआई की सेट, कैसले डीआई मैंने करवा दिया पहले ही। इस तरीके से ये पूरा सेशन जो था पूरे डीआई का सेट कंप्लीट होता हुआ। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये कुछ प्लेलिस्ट है जो कि अब चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेकर के, और मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।